हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं यूपीएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा में दोबारा पूछे जाने की संभावना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रोमांच किस तरह का अनुभव है। क्या बोल रहा है, रोमांच किस तरह का अनुभव है। तो यह जो है सात्विक है। क्या है साथियों, सात्विक। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलम्बन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं। तो यह जो है अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुभाव। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभावों के कितने भेद होते हैं। अनुभावों के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभावों के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कायिक और सात्विक। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। छल होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाहें उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा। तो उपर्युक्त पंक्ति में हमारा श्रृंगार रस होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो यह जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका स्थायी भाव रति है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा। तो यह रस होगा श्रृंगार रस। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। यह जो है श्रृंगार हुआ। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य के वासी उदासी तपोवर्त धारी महाबिनु नारी रुखारे उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो उपर्युक्त पंक्ति में हास्य रस होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा पात बाबुल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस होगा। इसमें जो है हास्य रस होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है। तो यह जो है करुण रस है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा। तो इसमें जो है करुण रस होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कुल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के बोल खिले थे चुंबन शून्य कपोल हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार वताहत ललिता वह सुकुमार
पड़ी है छिद्राधार, इसमें जो है निहित रस कौन सा होगा? तो इसमें जो है निहित रस होगा हमारा करुण रस। क्या होगा? करुण रस। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीर रस की हुई है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो करेक्ट आंसर होगा वीर। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो यह जो है वीर रस का है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सर तथही बानु की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करे अरिहा समर्थही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो इसमें जो है रौद्र रस होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर ए होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? जो तुम्हार अनुशासन पावे, जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरो मुलुक जिमि मोतोरी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? इसमें जो है रौद्र रस होगा। कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? विभक्त रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। क्या होगा? जुगुप्सा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? तो विभत्स का है। किसका है? विभत्स का। करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फाड़ी नखन सौ अताड़िन रुधिर मावत निकारी, लिपति अपने मुखिन पे हर्षी प्रेतगन नारी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसमें जो है जुगुप्सा है। क्या है? जुगुप्सा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है हमारा विस्मय। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग है कि रूप है कि रस की जास है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपर्युक्त पंक्ति में रस कौन सा होगा? तो अद्भुत होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो यह जो है अद्भुत रस हुआ। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, आते सुमझी मन ही मन रहिए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा होगा रस? तो इसमें जो है अद्भुत रस होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निराना। पद में कौन सा रस होगा? इसमें जो है शांत रस होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भरत ने किस रस का नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? यह जो है शांत होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो यह जो है शांत होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इस पंक्तियों में कौन सा रस होगा, तो इसमें जो है शांत रस होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्दंत की पंक्ति कुंदन कले अधराधार पल्लव लोचन के, चपला चमके घन बीच जागे, छवि मोतिन माल अमोलन के, घुंघरारी लाटे लटके मुख, ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी, बाली जाऊं लला इन बोलन की। इस पद्यांश में कौन सा रस होगा, इसमें जो है वात्सल्य रस होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोहत कर नवनीत लाए, घुटु रुन चलत रेणु तन, मंडित मुख दधि लेप किए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो इसमें जो है वात्सल्य रस होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरे सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो इसमें जो है भक्ति रस होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है, तो इससे जो है नवरस अभिप्राय है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें आहार्य कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेपथु कैसा अनुभव है। बेपथु कैसा अनुभव है, यह एक सात्विक अनुभव है। करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुलेमित से क्वेश्चन है, हमें सुलेमित करना है। तो श्रृंगार हमारा रति क्या होगा, रति होगा, ठीक है। और उसके बाद अद्भुत हमारा विस्मय होगा, और शांत हमारा निर्वेद होगा, और वीर हमारा उत्साह होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुलेमित से क्वेश्चन है, इसे भी हमें मिलान करना है, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा, अद्भुत रस हमारा विस्मय के साथ जाएगा। किसके साथ, विस्मय के साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा वीर रस उत्साह के साथ जाएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद हमारा रौद्र रस क्रोध के साथ जाएगा, अकरुण रस शोक के साथ जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती, हस्ती नचावती नयन, त्यों त्यों निपट, उधार रहूं फगुआ देत वैन ना। पंक्ति में कौन सा अनुभाव होगा, तो पंक्ति में कायिक अनुभाव होगा। कौन सा अनुभाव होगा, कायिक अनुभाव होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मलरहावे, जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस होगा, इसमें जो है वात्सल्य रस होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नभ में झटपट बाज लखे, भूल्यो सकल प्रपंच, कपति तनु व्याकुल नयन, लवक हिल्यो निरंच। इस उदाहरण में कौन सा रस होगा, तो इसमें जो है विभक्त रस होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशिचरहीन करहु माही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनहिन के आसमन, जाए जाए सुख दीनन। उपर्युक्त उदाहरण में कौस रस का निष्पत्ति हुई है। उपर्युक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है, तो इसमें जो है वीर रस की। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद तो एक है,
दूजा यह आकार आपा मोटी जीवते मरे तो पावे करतार उपर्युक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? तो इसमें जो है शांत रस का। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो इसमें जो है वात्सल्य रस होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इसमें जो है रौद्र रस होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन पछितावे अवसर बीते दुर्लभ दे पैर हरे पद भंजु करम बचन आरुनी के इस पंक्ति में कौन सा रस होगा? इसमें जो है भक्ति रस होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। तो साथियों, हमारे 50 क्वेश्चन हुए और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवश्य मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि सारे क्लास की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय